हेलो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय वीडियोस। सो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक सेकेंड आप लोग यहीं रहिएगा। इसमें कुछ फॉर्मूलाज यू नीड टू नो। ओके, हाँ, प्रॉपर्टीज वाला पेज, दिस इज ये हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का जब ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा तो उस तरीके का मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, है ना। ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो माइनस ऑफ ए हो जाएगा। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 से, और हम लोग देखेंगे कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे बोल रहा है शो दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको शो करना है 7 का फर्स्ट पार्ट, दैट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो आपका ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है यहाँ पर 1 -1 5 1 -1 1 -1 और 5 -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को आपको कॉलम में डालना है। तो 1 -1 और 5 1 -1 और 5, सेकेंड रो को कॉलम में डालिए, -1 2 1, थर्ड रो को कॉलम में डालिए 5 1 3। अब चेक कीजिए सारा एलिमेंट सेम है, ए और ए ट्रांसपोज का 1 1 -1 1 5 5 -1 -1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 3। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, 7 का फर्स्ट। 7 का सेकंड आपको प्रूफ करना है कि शो दैट इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 और 0। ए ट्रांसपोज निकालिए। ए ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में डालिए 0 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 -1 और 0। ठीक है, आपका ए ट्रांसपोज है ना। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है क्या, अब आप माइनस ऑफ ए निकालिए। माइनस ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, है ना, और इसमें से सब में से माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए। 0 -1 1 1 0 -1
-1 1 0। अब चेक कीजिए ए ट्रांसपोज और -a का वैल्यू सेम है क्या? 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 0 1 -1 1 0, है ना? सिंस A transpose is equal to -a, therefore it is skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 8, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है फॉर ए मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज टू वेरीफाई। पहला पार्ट जो वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपका ए मैट्रिक्स क्या है? 1 5 6 7। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? 1 5 6 7, ठीक है। अब आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। तो 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 7, ये हो गया आपका 2 11 11 14, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, इसको आप मान लीजिए एक्स मैट्रिक्स मान लिया मैंने, है ना। अब इसका ट्रांसपोज लिखा लिए, एक्स का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? 2 11, है ना। रो को कॉलम में लीजिए तो 2 11 को 2 11, और अगेन रो को कॉलम में लीजिए तो 11 14। तो सिंस x इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज, और x की जगह क्या था? a प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, ये कोई मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना। दोनों बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर a प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Therefore A plus A transpose is symmetric matrix। उसमें क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो ये X का ट्रांसपोज लिया, दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यही प्रूफ करना था। अंडरस्टूड? मतलब कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो भी मैट्रिक्स आया उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आएगा, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड वन आपको इसको वेरीफाई करना है दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? ई आपको पता है, ए ट्रांसपोज भी पता है, तो आप a माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। a लिख लीजिए 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7, फर्दर 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 0 -1 1 0, ठीक है।
ये इसको आप मान लीजिए वाई मैट्रिक्स है ना, तो आपका वाई मैट्रिक्स ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, वाई ट्रांसपोज जब आप लीजिएगा तो हो जाएगा 0 -1 1 0 है ना। अब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस वाई निकालिए, माइनस वाई क्या हो जाएगा 0 1 -1 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स आया A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज ये आपका वाई डैश बोलते हैं, ये मैट्रिक्स है A माइनस ए ट्रांसपोज वाई मैट्रिक्स है ना, तो वही है। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस वाई ट्रांसपोज को भी मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज है ना। तो आपका पहले मैट्रिक्स लीजिए, ए मैट्रिक्स है आपका 0AB 0AB माइनस A 0C, ये A है आपका, और माइनस B माइनस C और 0। ठीक है, और आपको निकालना A मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, आप A ट्रांसपोज भी निकालिए इसका। ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए बोल रहा है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज तो आप ऐड कीजिए 0 प्लस 0 A माइनस A B माइनस B माइनस A प्लस A 0 प्लस 0 है ना, C माइनस C माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C 0। ठीक है, तो चेक कीजिए हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 A माइनस A 0 B माइनस B 0 माइनस A प्लस A 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया है ना, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करने के लिए बोला गया हाफ ऑफ A माइनस A मैट्रिक्स है ना। ये पहला आपको फाइंड करना था, सेकंड आपको फाइंड करना हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ, ठीक है, 0 माइनस 0 A प्लस A B प्लस B माइनस A 0 प्लस 0 C प्लस C माइनस B माइनस C और 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। 1/2 करेंगे तो 0 A B माइनस A 0 C
माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चेक कर लेते हैं। 9 है, वही है आपका हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 0 मैट्रिक्स है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी 0 माइनस बी माइनस सी और 0। सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। होप यू अंडरस्टूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे हमने निकाला हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो निकाला है इसका एप्लीकेशन अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, है ना। सबसे बड़ा एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा आपका। तो लेट अस लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्वेश्चन समझना है, एज अ सम ऑफ एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मतलब कि आपका कोई भी मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ पर आपको करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपको इसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए कोई कंप्लीट मैट्रिक्स है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका कोई पार्ट होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी ए का कोई पार्ट होगा, और दोनों पार्ट को जब हम जोड़ देंगे तो वी विल गेट द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो काम आएगा, है ना, हमको क्या पता सिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ये ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, है ना। और आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया कि A इज इक्वल A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर एक तरफ अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज, है ना। अब ये दोनों को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर दोनों का सम कीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपका A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज कट जाएगा और बचेगा क्या, 2A बचेगा। तो अगर इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर क्या बचेगा, A ही बचेगा, है ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, तो यहाँ तो A हो गया, इधर 2A हो गया, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट A इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो इसको लिखेंगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा होगा कि
हमको निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो वो उसी वजह से हम लोग पहले एक बार सॉल्व करके देख लिए कि आगे इसका एप्लीकेशन हम लोग को देखना है। ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को कि आपको ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला आपको ए दिया गया है 3, 5, 1, -1 और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3, 5, 1, -1, 3, 5, 1, -1। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप हाफ ऑफ निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3, 3, 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, -1, -2, -2 और इसको आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, 3, 3, -1। आई होप आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट लॉजिक। आपको निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे आया कि कोई भी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए ही आएगा। इसको अगर आप एक्सपैंड कीजिए, है ना, इसको अगर आप एक्सपैंड कीजिएगा तो आपका ये ए ट्रांसपोज कट जाएगा और हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ ए जुड़ के ए ही मिलेगा। तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 - 3 विल गिव अस 0, 5 - 1 will give us 4, 1 - 5 will give us -4 and 1 - 1 + 1 will give us 0। ठीक है, इसका अगर हाफ करेंगे देन इट विल गिव अस 0, 2, -2, 0। ठीक है, तो आपका जो ये मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए। ये हो गया 3, 5, 1, -1 इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया 3, 3, 3, -1 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0, 2, -2, 0। ठीक है ना। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख लीजिए, अगर इसको रो को कॉलम में कीजिएगा और कॉलम को रो में कीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा, और इसको अगर रो को कॉलम में कीजिएगा और कॉलम को रो में कीजिएगा तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो आई होप आप वो माइनस ही आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ के हमें कोई भी मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके फॉर्मूला में मैं लिख देता हूँ, ये था। तो आपके फॉर्मूला सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ, है ना। सम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए अगर आपका मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 के किसी भी पार्ट में अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर, है ना, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आपको दिया गया है कि ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है? सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक है मतलब कि ए इज इक्वल टू, मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बी भी क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही मतलब होता है। ओके, अब आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर है, बहुत अच्छा। अब हमें क्या फाइंड करना है? ए बी माइनस बी ए, है ना, ए बी माइनस बी ए, ये हमें इज इक्वल टू वॉट? ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल होगा। तो ए बी, है ना, तो ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा था? बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज पढ़ रखा था ना प्रॉपर्टीज़ में, देख लीजिए, याद नहीं है तो देख लीजिए। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। और बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले आप लिखिए, ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज, बी के जगह बी ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस बी के जगह बी ट्रांसपोज और ए के जगह ए ट्रांसपोज, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन लिए, कहाँ से आया है? ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आया है, ठीक है। अब आपका ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हैं? बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। और बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर आप इसमें से माइनस कॉमा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका? ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके का मैट्रिक्स हो गया? आपने स्क्यू सिमेट्रिक का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, याद है? स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स पढ़ा था, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यही पढ़ रखा था ना। स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी था ए, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यही पढ़ रखा था ना हमने, ठीक है। तो
यहाँ पर हमारा आया क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई जब किए हैं तो आया क्या है, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, है ना। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लीजिएगा, है ना, और इसको राइट हैंड साइड में लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। तो आप ये किस फॉर्म में देख रहे हैं, ये मान के चलिए आपका कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। तो इस तरीके का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए आपका आ गया, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो आप पहले ए ट्रांसपोज निकालिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आपका गिवन है, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आपका गिवन है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो पहले a लिख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, प्लस है ना, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड कीजिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। आप कंपेयर कर सकते हैं, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा 1/2, है ना। तो अल्फा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए कॉस कितना डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री होता है मेरे ख्याल से 1/2, है ना। तो कॉस इनवर्स π/6 है ना अल्फा। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा आपसे पूछा गया है, अच्छा कॉस इनवर्स नहीं होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/6। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो डू like, subscribe and share, especially share with your friends so that everybody can watch this video. And if you feel it fruitful, please do comment on the video so that I can make more and more videos, okay. And the motivation is required to make a video, so your comments are the real motivation for me. So keep commenting on whether you like or not, or let's move to the next
ये इसका सारा एक्सरसाइज हो चुका है। और आप चाहिएगा तो क्वेश्चन नंबर 10th का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बना सकता हूँ, लेकिन छोटा क्वेश्चन मैं बनाऊँगा जानबूझ के, क्योंकि इट इज़ टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो आई विल टेक इट द 4th वन, है ना। और अगर आप पूछिएगा 3x3 मैट्रिक्स तो आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, बट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट। ओके ओके, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, सो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स, लेट अस सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स, you have to express in terms of symmetric matrix plus skew symmetric matrix। आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, है ना, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स में जानबूझ के बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका A मैट्रिक्स है। आपको समझने से मतलब है, आप 2x2 सीख जाइएगा तो 3x3 भी बन जाएगा, -1 और 2, और A ट्रांसपोज हो जाएगा 1 5 -1 2। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए, 1 + 1 विल गिव अस 2। अच्छा, 1/2 निकालना है, 1 + 1 विल गिव अस 2, 5 - 1 विल गिव अस 4, -1 + 5 विल गिव अस 4, 2 + 2 विल गिव अस 4, 1/2 ले लेंगे तो 1 2 2 2। ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, है ना। देखिए, इसका अगर ट्रांसपोज लीजिएगा तो 1 रो कॉलम में हो जाएगा तो 1 2 और 2 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको कोई दिक्कत है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ठीक है, गुड। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना है। स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, है ना। तो 1/2 A माइनस A कीजिए, 1 - 1 गिविंग अस 0, 5 - -1 मीन्स +1, 5 + 1 विल गिव अस 6, और -1 - 5 that will give us -6, and 2 - 2 will give us 0। हाफ ले लेंगे, 0 3 -3 0। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स है ना, आप इजीली देख सकते हैं कि दैट दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका मैट्रिक्स को 1 5 जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, -1 2 in terms of 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 1 आ रहा है ना, 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 2 + 0 is 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैट्रिक्स का ये चैप्टर। सो कीप watching this video and keep sharing the video. So thank you very much. Have a nice day all of you. Bye.